हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th हिंदी में महत्वपूर्ण टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी गद्य में, जो कि हिंदी गद्य में आपको 11 मार्क्स दिलाती है। हिंदी गद्य जीवन परिचय आपका आएगा 5 अंक का और व्याख्या आएगी 6 अंक की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे नहीं। जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़िए, इस टाइम पे ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं। तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और मित्रता चैप्टर की व्याख्या। एंड आता है हमारा दूसरा चैप्टर, क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद ममता। इस चैप्टर से भी व्याख्या आती है। तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारतीय संस्कृत, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये भी। एंड आता हमारा भगवत सरल उपाध्याय अजंता चैप्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइम पे आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जब पढ़ लेंगे आप तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, क्या लिखूं, रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन में, मन से, इस चैप्टर से व्याख्या आती है। और ये रामधारी सिंह दिनकर की जीवन परिचय उतना नहीं आता है, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी व्याख्या पर आती, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। जयप्रकाश भारती, इस चैप्टर से पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इतना आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आता है पद्य, हिंदी पद से क्या पूछता है देख लेते हैं हम। सूरदास के पद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पद आता है। और तुलसीदास धनुषभंग, यहाँ धनुषभंग से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, व्याख्या आती है आपको करने के लिए। और रसखान, ये तीनों की जीवनी याद कर लीजिएगा आप लोग। और ये सवैये, इस वाले इससे पूछता सबसे ज़्यादा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, जिस पे हमने टिक लगाया है। और आता है बिहारी लाल, बिहारी लाल क्या आता है, दोहे, दोहे से काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है, ठीक है। और राम नरेश त्रिपाठी, स्वदेश प्रेम। और अब बाकी ये नीचे के हैं, मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का मंदिर, महादेवी वर्मा, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, ये हिमालय से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आता हमारा सुमित्रा नंदन पंत जी, चीटी चंद्रलोक के प्रथम बार, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से व्याख्या बनती है। सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी, यहाँ से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है आपका। एंड आता अशोक वाजपेयी, ये हमारा 11 नंबर पार्ट है। भाषा एकमात्र अनंत, युवा जंग। और आता है केदारनाथ सिंह नदी, ठीक है। ये सब, ये वाले हमारे यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ तक, ठीक है। और बाकी ये व्याख्या के लिए तो आप लोग जिस पे टिक लगाए हैं ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ देख लेते हैं संस्कृत का। ये संस्कृत में आप लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती होगी, बहुत से बच्चे हैं जिनको संस्कृत में काफ़ी तकलीफ़ होती है। ये संस्कृत हमारी आती है 14 अंक की। 2 अंक का क्या आएगा, श्लोक आता है, गद्य और पद्य से श्लोक, जो कि अनुवाद करना होता है, जो कि आता है हमारा 10 मार्क्स का। और अति लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि होते 2 मार्क्स से। पूरा कितने नंबर का आता है, 14 का, ठीक है, 14 अंक का आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम पाठ, हमारा प्रथम पाठ क्या है, वाराणसी। वाराणसी चैप्टर काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इसको बोलें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय पाठ देशभक्त चंद्रशेखर, इस चैप्टर से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तृतीय पाठ भारतीय संस्कृति, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चतुर्थ पाठ वीरा वीरन पूजते, इस चैप्टर से इससे और इससे, इस इन चारों चैप्टर से हमारे 2-2 मार्क्स के अति लघु उत्तरीय संस्कृत में प्रश्न बनते। तो आप लोग प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, इसमें से 2-2 मार्क्स के मिल जाएंगे। और श्लोक किस में से आता है, हमारा ये जो षष्ठा पाठ है जीवन सूत्राणी,
और आता है अन्योलुक्ति विलासा। इस चैप्टर से हमारे क्या होता है, श्लोक आता है। श्लोक आपको कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का। ठीक है, एक एक श्लोक याद कर लीजिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रबद्धो ग्रामीणा, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। अष्टम पाठा केन किम वदते, इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। और आप लोग पी वाई क्यूज़ देख लेना, पी वाई क्यू क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे तो, और आप लोग कमेंट करिएगा तो हम इसके क्वेश्चन करा देंगे संस्कृत वाले। ठीक है, संस्कृत में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही होगी तो हमें कमेंट करिएगा तो हम इसके क्वेश्चन भी करा देंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो है वो सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये पत्र लेखन आ जाता है हमारा। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाने वाला है। आप लोग ये हमारे पास कुल टोटल 6 हैं, 6 में से आप लोग याद कर लेते तो काफ़ी आ जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बहुत बार पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी से हमने इसको लिया है। ठीक, अपने विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानाचार्य की ओर प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक, आगे हमारा क्या है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इस पे पत्र लिखना है। ठीक है, अपनी गली मोहल्ले के नालियों की समुचित सफाई के लिए एक नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये स्वास्थ्य अधिकारी के लिए पत्र इसमें भी लिखना है। ठीक है, राज्य परिवहन के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के प्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र लिखना। ठीक, ये शिकायती पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखें जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक, ये जितने भी हमने बताए हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इसको आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों को ये सारा सॉल्यूशन में चाहिए हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा तो हम इसके वीडियो अलग से लाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है हमारा सबसे लास्ट और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक, ये आता है हमारा 7 अंक का 7 अंक का टॉपिक आता है। क्या है, विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बढ़ती जनसंख्या घटती सुविधाएं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बेरोजगारी की समस्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेरोजगारी पे तो हर बार पूछता है, हर बार मतलब 7 सेट बनते हैं तो 5 में तो कम से कम पूछता ही है। ठीक है, प्रदूषण एक अभिशाप अथवा पर्यावरण की सुरक्षा। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मेरा प्रिय कवि साहित्यकार, ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट। व्यायाम का महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, पुस्तकालय की, सॉरी यहाँ पे कुछ लिखा था भूल गई मैं। ठीक है, पुस्तकालय पे भी पूछता है। राष्ट्र प्रेम, ठीक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम ज़रूर इसके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।